प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पार्ट तृतीय वर्ष के भौतिक शास्त्र विषय के तृतीय प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई का जो चैप्टर जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नाम पुनर्निवेशन और पुनर्निवेशी प्रवर्धक है। मैंने कल आपको ये बताया था कि वोल्टा पुनर्निवेशन, वो भी पार्श्व पथ में फीडबैक के पश्चात जो वोल्टा लाभ AF का मान होता है, वो फॉर्मूला बहुत पहले हमने पढ़ा था A/1 - A बीटा। तो उसमें A और बीटा के मान रख कर के मैंने आपको ये प्रूव करवाया था। और फिर मैंने कहा था कि यह राशि 1 के सापेक्ष बहुत अधिक होती है, तो अगर मैं 1 को नगण्य मान लूँ तो इसका मान आ जाएगा -RF/RS, यानी फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सोर्स इनपुट रेजिस्टेंस। बच्चों, उसी क्रम में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार निवेशी प्रतिबाधा का मान इस पुनर्निवेश के कारण परिवर्तित होता है। वोल्टा पार्श्व पथ पुनर्निवेशी प्रवर्धक का जो निवेशी प्रतिरोध का फॉर्मूला मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने निवेशी और निर्गम प्रतिबाधाओं के मान अलग अलग प्रकार के पुनर्निवेशन के लिए आपको बताए हुए हैं। वहाँ से मैं ये फॉर्मूला वापस रिकॉल करता हूँ कि वोल्टा पार्श्व पथ पुनर्निवेशी प्रवर्धक का निवेशी प्रतिरोध RI डैश बराबर RI, यानी RI क्या है? बिना किसी प्रकार के पुनर्निवेश के जो आंतरिक निवेशी प्रतिबाधा होती है, इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस है, वो ये है RI डिवाइडेड बाई 1 - A बीटा है। तो बच्चों पुनः आप A और बीटा के मान रख लेंगे। अब पुनर्निवेश रहित अवस्था में RI का मान RS + HI होता है। HI आपको पता है ट्रांजिस्टर की इनपुट रेजिस्टेंस है और RS स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा है। तो बीटा का मान अगर आप रखते हो इसमें, A और बीटा का मान, तो RI डैश बराबर आ जाएगा RS + HI/1 माइनस प्लस होकर के HFE/RL RS/RS + HI इंटू, ये देखो ये वाली चीज़ है। यहाँ पे मैंने A बीटा यहाँ पे भी रखा है, तो ये देखिए HFE/RL RS + HI इंटू RF, और माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप देखें कि ये संख्या हमेशा 1 से बड़ी होगी भाई, चाहे ये मान कुछ भी हो, ये 1 प्लस समथिंग है तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी होने पे RI डैश का मान इस RI से या RS + HI से कम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि वोल्टा पार्श्व पथ पुनर्निवेश के कारण निवेशी प्रतिबाधा का मान कम हो जाता है। अब निर्गम प्रतिबाधा की जहाँ तक बात है, निर्गम प्रतिबाधा की परिभाषा आप जानते हो कि पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक में RO बराबर R लोड/1 + HOE इंटू RL होता है, और HOE का मान मैंने आपको बताया कई दफ़े कि बहुत ही कम होता है। HOE एक्चुअल में प्रवेश्यता होती है जिसका मान 10⁻⁻5 से लेकर के -6 MHO की लेवल का होता है। तो इस कारण से HOE का मान बहुत कम होने से इस क्वांटिटी को मैं कई बार नगण्य मान लूँ तो ये RL/1 हो जाएगा, तो RO का मान अप्रॉक्सीमेटली RL हो जाएगा। इस प्रकार पुनर्निवेशन के पश्चात जो निर्गम प्रतिबाधा RO डैश का मान आएगा उसमें मैं लिमिट RL टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसके लिए भी जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि आउटपुट रेजिस्टेंस या उसका मान जो होता है इम्पीडेंस का, वो निर्गम सिरों को खुला रख करके नापी गई प्रतिबाधा होती है, और खुला रखने का मतलब मान अनंत लेना होता है। तो लिमिट RL टेंड्स टू इन्फिनिटी में आप देखिए RO का मान मैंने RL रख दिया, और A बीटा यानी ये वाली क्वांटिटी 1 - A बीटा का रखते ही ये देखो ऊपर जो है वो E आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ये थोड़ा सा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 प्लस हो जाएगा।
ये है ना, ये रही 1 प्लस। और आर एल टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं आप देखिए, आर एल को आप ऊपर से भी कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन ले, तो 1/RL हो जाएगा। और 1/RL होने से उसको तो 0 मान लेंगे, आर एल से आर एल कैंसिल होकर के ये आर एस प्लस एच आई ऊपर चला जाएगा, आर एफ ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा एच एफ ई आर एस। मान लीजिए किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आ रही तो बहुत आसान मैथमेटिक्स है, आप इसमें क्या करें, आर एल देखो इस टर्म में तो आर एल ऊपर है ही, यहाँ 1 है, तो आप आर एल कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/RL प्लस एच एफ ई आर एस अपॉन दिस इंटू आर एफ। आर एल से आर एल को कैंसिल कर दो और ये मान ऊपर चला जाएगा। तो ये आउटपुट प्रतिबाधा यानी आउटपुट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस का मान होगा पुनर्निवेशन के पश्चात। और इसमें भी अगर मैं ये कहता हूँ कि आर एस का मान अगर एच आई से बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आप एच आई को यहाँ नगण्य मान लीजिए, तो आर एस से आर एस कैंसिल हो जाएगा और अंतिम मान आ जाएगा आर ओ डैश बराबर आर एफ अपॉन एच एफ ई। तो इस बात का आप विशेष तौर से ख्याल रखें परीक्षाओं में भी कि आप, कई बच्चे क्या करते हैं कि फाइनल वैल्यू को याद रख करके वैल्यू लिख आते हैं कि निर्गम प्रतिबाधा हम जानते हैं कि यूँ करके सीधा लिख देते हैं, इसमें अपने को मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्यों? ये बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। आप क्रमबद्ध तरीके से बताइए कि देखिए परिभाषा ये होती है जब आर एल इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, और उसके बिहाफ पे आप ये वैल्यू प्रूव करेंगे। अब हमारे पास एक और उदाहरण बचता है इसको समझाने का, पुनर्निवेश का एकमात्र और उदाहरण है, और वो है कि धारा पुनर्निवेश में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में। तो प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने आपको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का बहुत अच्छी तरह अध्ययन करवाया है पहले, और उसमें मैंने 2 प्रकार की बायसिंग भी आपको बताई थी, फिक्स्ड बायस और सेल्फ एमीटर बायस। तो अगला जो उदाहरण अपना है वो धारा पुनर्निवेशन का सेल्फ एमीटर बायस का ही उदाहरण है जो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, धारा पुनर्निवेश श्रेणी निवेश परिपथ, इसको मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में परिभाषित भी किया है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में, यानी जब ट्रांजिस्टर के एमीटर को इनपुट और आउटपुट में कॉमन रखते हैं तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में उत्सर्जक बायस प्रवर्धक ही इस प्रकार के निवेश का उदाहरण है। इसमें प्रतिरोध आर ई के द्वारा प्रचालन बिंदु का स्थायित्व प्राप्त होता है। प्रतिरोध आर ई के सिरों पर वोल्टता वी एफ का निवेश परिपथ में पुनर्निवेशन होता है। ये आप देखिए सब बच्चे, ये ट्रांजिस्टर का परिपथ है जो मैं आपको कई दफ़ा समझा चुका हूँ। एमीटर को डायरेक्ट कॉमन करने के बजाय एक फीडबैक रेजिस्टेंस इसके साथ लगाते हैं। ये आर बी बायस के लिए रेजिस्टेंस है, ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। आर एल लोड प्रतिरोध है प्रिय छात्र छात्राओं। और उसके बाद आप देखें कि इसका जो तुल्य एच प्राचाल परिपथ होगा तो वो आप बहुत सावधानी से समझ सकते हो। यहाँ जो ट्रांजिस्टर की बेस और एमीटर जंक्शन के बीच का जो रेजिस्टेंस है, जिसको कि हम इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको मैं एच आई ई से व्यक्त करता आया हूँ, उसको आर ई के श्रेणी क्रम में लगा देंगे। अब आर ई जो है वो आउटपुट के भी साथ है, एक लूप तो हो गया आपका कलेक्टर से होता हुआ एमीटर का, दूसरा हो गया बेस से एमीटर का। तो देखिए मैंने तुल्य परिपथ में आर ई को 2 बार दिखाया है, 2 बार इसलिए दिखाया, एक बार आर एल के थ्रू दिखाया और एक बार एच आई के थ्रू दिखाया। तो एच आई ई आर ई हो गया, दूसरा जी एम वी बी ई धारा स्रोत हो जाएगा, और ये आर ई को मैंने इसके साथ दिखा दिया है, और पैरेलल में इसके आर एल लग जाएगा। आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड अक्रॉस आर एल, इसको हम आर एल के अक्रॉस प्राप्त करेंगे आउटपुट निर्गम को। ये इसका इस चाहो तो आप इस ग्राउंडिंग को यहाँ पे भी शो कर सकते हो, देखिए बीच में भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कर दीजिए। और अब इसके बिहाफ पे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं पहला जो समीकरण प्राप्त करता हूँ वो है इस चित्र से। इसमें आप देखिए यहाँ पे बेस एमीटर के बीच में, ये बेस है, ये एमीटर है, इनके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम वी बी ई कहते आए हैं। तो वी बी ई बराबर हो जाएगा वी आई माइनस